नमस्कार, भारत दर्शक विदेशों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बागेश्वर बाबा की कथा का अंतिम दिन है और आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है और अनगिनत लोग हैं। और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं और मंच की व्यवस्था भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंच पर कितने ज़्यादा लोग आज मौजूद हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। गणेश स्तुति से ही आप सुखी रह सकते, गणेश पूजा से आप वो पा सकते हैं भाग्य में। जो भाग्य में है वो तो मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो गणेश जी की कृपा से मिलेगा। जो भाग्य में है वो तो मिलेगा, पर मान लो उस भाग्य में नहीं है तो भाग्य के विधाता गणेश जी है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी है। अच्छा, गणेश जी जिनके पिता हैं, उनके पुत्रों का नाम है शुभ और बोलो बोलो क्या है? लाभ। और हर आदमी लाभ चाहता है और जो लाभ चाहता है वो शुभ भी चाहता है। कई लोगों को लाभ तो होता सुनो, आप अपनी एक आंख हमें ले दो 10,000 रुपया ले दो, बोले पागल हो। राजा बोला दोनों आंखें ले दो 1 लाख रुपया ले लो, बोले पागल हो। राजा बोला एक काम करो, दोनों किडनी ले दो 5 लाख ले लो। आदमी बोले पागल हो क्या? महात्मा बोले तुम भी पागल हो क्या? इतना बेशकीमती शरीर 5 लाख में भी तुम किडनी नहीं बेच रहे, फिर भी तुम कह रहे हैं हमें भगवान ने दिया है। ये क्या कम है? ये क्या कम है? इतनी आपके ऊपर भगवान ने कृपा की कि तुम 10 लाख में आंख भी नहीं ले सकते, 5 लाख में किडनी नहीं ले सकते। अब भगवान के प्राण चाहते हो तो शुभ, कई लोगों को लाभ तो हो जाता और शुभ नहीं होता। पर जो भी गणेश जी की पूजा करेगा, वंदना करेगा, उसे रिद्धि भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी, बुद्धि भी मिलेगी और शुभ भी होगा और लाभ भी मिलेगा। क्योंकि रिद्धि सिद्धि पत्नी है, शुभ लाभ बेटा है, तो गणेश जी की पूजा करने से रिद्धि भी आएगी, सिद्धि भी आएगी, शुभ भी होगा, लाभ भी होगा। इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके कहो गाइए गणपति जय लेकिन क्या तुम्हें पता है गणेश जी को श्राप मिली थी, इसी कारण से उन्हें विवाह करना पड़ा। किसकी श्राप मिली थी? है गणेश जी का विवाह श्राप के कारण हुआ। कथा सुन, हमने गणेश पुराण में पढ़ा। एक दंतेश्वर भगवान श्री गणेश महाराज
तपस्या में ध्यान लगाया, नेत्रों को बंद किया, रत्न जड़ सिंहासन का आसन बनाकर बैठ गए। गंगा के किनारे वक्र स्वरूप है, पेट बड़ा है, सूंड लंबी है, आंखें बड़ी बड़ी है, कान बड़े बड़े हैं, सिर बड़ा है, हाथ छोटे छोटे हैं, पैर भी छोटे छोटे हैं। और ध्यान अवस्था में बैठकर गणेश भगवान ध्यान करने लगे। गणेश भगवान की जैसी बैठे, बहुत सुंदर रूप लग रहा। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लटका हुआ है, भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर वेदी कमान मुकुट है, कानों में कुंडल शोभित हो रहे हैं, सुंदर सूंड है, विद्योत्तम श्वेत दंत की अद्भुत शोभा है। गणेश जी का एक दांत पूरा है, एक दांत अधूरा है, दोनों दांतों की शोभा का क्या कहना। बोलो सीताराम। ऐसे सौंदर्यावतार श्री गणेश जी गंगा के किनारे जब ध्यान कर रहे थे, उसी समय धर्मात्मक की नवयुवक संपन्ना कन्या तुलसी देवी वहां से निकली। तुलसी देवी ने गणेश जी को देखा तो प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, आपका परिचय क्या है? लगता है आप पार्वती नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों के ध्यान में रहते हो, लगता है आप गणेश जी हो। तुलसी जी की यह बातों को सुनकर गणेश जी बोले, देवी आपने ठीक पहचाना, हम उमानंदन श्री गणेश जी हैं। कहो आप कौन हो और आपका परिचय क्या है? तो तुलसी ने कहा, महाराज मैं धर्म की कन्या तुलसी हूँ, आपको तपस्या देख करके मैं बड़ी प्रसन्न हुई, मैं ऐसे ही वर की खोज में हूँ, कृपा करके मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। गणेश जी बोले, देवी जी शादी होने के बाद पूजा पाठ दोनों का बंद हो जाता है, इसलिए हमें शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। दोनों ही बात है। कुछ लोगों की शादी के बाद पूजा शुरू होगी ज्यादा, और कुछ लोगों की पूजा बंद होती है। दोनों ही है और दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अब आप लोगों को मुझे पता नहीं तो शादी के लिए पीछे क्यों पड़े हैं। हम पीछे पड़े नहीं है, इतने उदाहरण हमें मिलते हैं कि हमारा खुद दिमाग खराब हो जाए। अब ये कथा बड़ी अद्भुत, हमारा स्वीकार करो। तुलसी जी ने प्रार्थना की, तुलसी जी गणेश जी ने मना कर दिया, माता आप हमारी माता जैसी हो, आप विघ्न उत्पन्न मत करो, तुम्हारा भगवान समझकर करेंगे, कोई दूसरा देखो। सॉरी आई एम बिजी, हम भी ऐसे कोई दूसरा देखो। तुलसी जी नहीं मानी। तुलसी जी कहने लगी, हे पार्वती तनय, हमने अनेक वर देखे किंतु पसंद आप ही आए। गणेश जी हंस के अपने ऊपर बोले, हाँ तुम्हें पसंद आए, भारी बड़ा पेट, भयंकर पेट, भारी बड़ी सूंड, फिर भी हम ही तुम्हें पसंद है, और कोई देख लो ठीक ठाक से। तुलसी जी बोले, हम शादी तो आपसे ही करेंगे। गणेश जी बोले, समझ जाओ। नहीं मानी। गणेश बोले, देवी जी विवाह करना जितना सरल है, निभाना उतना ही कठिन है। बोलो सीताराम। इसलिए हम ऐसे ही थी, हम शादी के झंझट में नहीं पड़े। तुलसी जी ने अपना आनंद समझा, तो श्राप दे दिया, हे गणेश आपने हमारे प्रेम को दुत्कारा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि हर हाल में तुम्हारी शादी होकर के ही रहेगी, चाहे जिससे हो। हमसे नहीं हुई तो क्या हुआ, अब तुम तो शादी के बंधन में बंधोगे ही बंधोगे। बोलो सीताराम। गणेश जी बोले, जो भाग्य में लिखी होगी तो देखा जाएगा, श्राप स्वीकार है। और देवी जी भगवान ने ऐसा किया, हम क्यों नहीं करते? करके देखो, आओ हाथ पैर जोड़ जाएंगे।
अरे भगवान के जैसा ही चलना, तो पूरे चलो पूरे पूरे, बच जाना फिर बताना। इसके बाद अगर बच जाओ तो फिर 16,000 शादियां रचा। बोलो सीताराम। भगवान भगवान है, उनकी लीला है सिखाने के लिए, समझाने के लिए। क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए इसका भी विचार होना चाहिए। अरे महाराज भगवान ने ऐसा किया, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे भगवान ने ऐसा किया, परिस्थिति के अनुसार ऐसा किया, लीला के अनुसार ऐसा किया, तुम कर सकते हो। और भगवान जैसी सामर्थ्यता को पाया तो गणेश जी को श्राप मिला, 2 गाय हुए 30 सिद्धि के साथ। लेकिन गणेश भगवान के 2 गायों का मतलब ये नहीं है कि गणेश जी के जितने पुजारी हैं वो भी 2 शादियां। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं 2 करो। तो गणेश भगवान की लीला है, एक श्राप के कारण हुआ, एक मातृका के कारण हुआ। गणेश भगवान को तुलसी जी का श्राप मिला, लेकिन श्राप के कारण भी गणेश भगवान ने तुलसी जी को भी श्राप दिया। एक बात यहाँ समझो, हम कर्म क्या पढ़ रहे थे, उसने एक जगह हमने लिखा गणेश जी को तुलसा नहीं, गणेश जी को तुलसा नहीं मिलता है। तो हमें तब तो समझ में नहीं आया कि गणेश जी को तुलसा क्यों नहीं चढ़ती। आज समझ में आ गया कि तुलसा जी गणेश जी को इसीलिए नहीं चढ़ती, क्योंकि दोनों लोगों की लड़ाई होती है। वो सीताराम। अब अगला इसी में इस कथा से आशय क्या? गणेश भगवान की इस कथा से 2 आशय। एक तो पूजा में तुलसी भी ना चढ़ाना, दूसरा किसी भी अविवाहित बालिका बालक के विवाह में अवरोध बन रहा हो, वह अगर गणेश भगवान को हल्दी की गांठी की 108 हल्दी की गांठ की माला अपने नाम और गोत्र के सहित चढ़ाएगा, भगवान गणेश की कृपा से जल्दी उसका घर बस जाएगा। ऐसा फलश्रुति में वर्णन आया है गणेश भगवान की। इसलिए गणेश भगवान की स्तुति करके करिए। बाद में तुमको
मत्सरासुर नाम का राक्षस इसी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भगवान शंकर को प्रकट है। भोले बाबा प्रकट है। निर्जन वन में जाकर उसने घोर तपस्या को करके भगवान शंकर से वरदान मांगा, बाबा मुझे ऐसा वरदान दो मैं जो भी अभीष्ट चाहूं मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। देवताओं के अधीश्वर, देवों के देव भगवान महादेव ने मत्सरासुर को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु तुम जो भी अभिष्ट मन में कामना करोगे तुमको वह मनोरथ पूर्ण होते हुए देर नहीं लगेगी। जाओ तुमको अमोघ बाण की भी प्राप्ति हो और त्रिलोक में ही होगा। भाव में भगवान भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया, पर दैत्य ने आकर के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बताया। मत्सरा को शुक्राचार्य से बोला, अब दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता, भगवान शंकर का हम पर वरदान है। प्रिय सज्जनों, एक बात सुनो, जो भी बल पद विद्या कृपा बुद्धि रूप यौवन ज्ञान विचार आपको प्राप्त हुआ है उसे भगवान का प्रसाद मान करके सदुपयोग में लाना चाहिए। जो व्यक्ति बल बुद्धि विद्या धन रूप ऐश्वर्य पाकर राष्ट्र के हित के लिए जीता है उसकी वह विद्या दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। जो आदमी विद्या ज्ञान बुद्धि बल को पाकर के किसी का बुरा करता है तो बुरा तो हो जाता है लेकिन बहुत ही जल्दी विद्या का भी छीन हो जाता है और उस आदमी का भी वंश नाश हो जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से प्राप्त की हुई कला, चाहे गाते हो गायन हो चाहे कला हो या कोई सिद्धि प्राप्त हो, वही मनुष्य महान हो सकता है जो प्रभु के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सदुपयोग करेगा तो दुनिया में महान होकर के जाएगा। तो कुछ माताओं को खाना बनाने की सिद्धि होती है, कुछ देर में ही चट बना देती है, कुछ माताओं को खाने की सिद्धि होती है, केवल खाती वाले चटपट सीताराम। कुछ लोगों को बोलने की सिद्धि होती है, बढ़िया बोलते हैं, कुछ लोगों को गाने की सिद्धि होती है, जैसे हमारे निकू बाजी बढ़िया गाते हैं, क्या गजब का गाते हैं। कुछ लोगों को गाने की सिद्धि होती है, कुछ लोगों को खाने की सिद्धि होती है, कुछ लोगों को पकाने की सिद्धि होती है और कुछ लोगों को भगाने की सिद्धि होती है। भूत भगाने की तो सिद्धि होती है। सबके पास अपनी अपनी सिद्धियां हैं, पर जिसको जो सिद्धि मिले उससे अगर किसी दीनहीन का भला करना प्रारंभ कर दोगे, भूखे को भोजन खिलाना अगर प्रारंभ करवा दोगे तो तुम्हारी सिद्धि भी बढ़ेगी और तुम दुनिया में महान भी कहलाओगे। बड़ा सीताराम। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ बात है, पूछो क्या? मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुमन लागे, सुनी समझ उनकी फूटी। कई लोगों का मान बढ़ जाता है तो सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है तो बहुत से लोग बचा नहीं पाते हैं, अभिमान में भर जाते। बुरा ना मानना, तुम जिनके कारण बड़े बनो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अभिमान बुरा होता है। कुछ दिन महीनों तक पहले हमारे पास एक कमरा था, उसके ऊपर छत बना, हम छत पर चढ़े, सब नजारा दिखाई देता था, लेकिन छत को अभिमान था कि हम छत हैं, हम पर चढ़कर के लोग दुनिया देख लेते, लेकिन हमारा दिमाग बदल गया, हमने दूसरा फ्लोर बना दिया, जो कल तक छत था आजकल वो फर्श हो गया।
बल्कि जमीन में डर जाएंगे, वो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अभिमान नहीं था। पर मत्सरासुर नाम के राक्षस को अभिमान आ गया, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसको दैत्यराज पद पर बैठा दिया। अब तो वो दूसरों का बुरा करने लगा, भैया तुम्हें पद मिले, रुपया मिले, तो भूल करके भी किसी दीनहीन को मत सताना। क्यों? निर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मरी चांद की सांस से लोहे भस्म हो जाए। हमारे गुरु जी कहते भैया कभी भी दीनहीन को नहीं सताना चाहिए। जो मनुष्य अपने से निर्बल आदमी को सताता है, उस आदमी का विनाश जल्दी हो जाता है। अपने से कमजोर को नहीं सताना चाहिए। वैसे सताना तो किसी को नहीं चाहिए, और कम से कम अपने से कमजोर को तो मत सताओ। कुछ बड़े अधिकारी होते हैं, वो छोटे अधिकारी को तो चीता चीज ही समझते हैं। बोलो सीताराम। बड़े बड़े नेता छोटे नेताओं को तो मछलियां समझते हैं, चलाया। बड़े बड़े महात्मा छोटे छोटे हमारे जैसे महात्माओं को तो गैरवा समझते हैं। और बोला ना मानिएगा, ये बहुत बुरी आदत है। जो इस प्रकार जीता है कटारियन बॉस, उनके जैसे कई बॉस आए और चले गए, हमारे तुम्हारे जैसे भी कई आएंगे और चले जाएंगे। इस दुनिया में सत्ता तो केवल भगवान की है और कोई स्थायी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए चले गए, बड़े बड़े नेता आए चले गए, तुम भी जाओ हम भी जाएंगे। हमें भी बहुत याद आता, जल्दी तो नहीं है तुम्हें सुनाए। अरे तेज चमेली चंदन साबुन, तेज चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई खबर
जानते हो मद का मतलब क्या होता है? अभिमान। क्या होता है? जोर से बोलो। पद और कद बढ़ने के बाद आदमी को मद आ ही जाता है। मद से बचने का एक उपाय है, जो भी पद मिले, जो भी कद मिले, उसे गुरु की कृपा समझना चाहिए। अपने बल को मानोगे कि हमने अपने बल पे पाया है तो मद आएगा, अभिमान आएगा। भैया अगर प्रभु के बल पर पाया है ऐसा मानोगे तो जिंदगी में भगवान आएगा। मत्सरासुर नाम के दैत्य को बड़ा अभिमान हो गया। हमने तपस्या की, शंकर जी ने हमको वरदान दिया, अमोघ बाण का आशीर्वाद दिया, अब कोई भी देवता हमारा सामना नहीं कर सकता। उसने भयंकर सेना को बना लिया, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। जिस मंत्र के जाप से मत्सरासुर नाम के दैत्य ने वरदान पाया, देवताओं ने भी उसी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारं कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौटीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुराधार संसार पारं नतोहम्। भगवान भूत भावन भोले बाबा की दिव्य स्तुति की। बाबा प्रकट भय, कहो क्या बात है? बाबा आपने जिसको वरदान दिया था वो मत्सरासुर दैत्य परेशान कर रहा है। अच्छा चलो चिंता मत करो, सेना बनाओ, हम लोग युद्ध करेंगे। सेना देवताओं की बन गई, दैत्यों की तो बनी ही थी। युद्ध छिड़ गया, देवताओं को मार पीट करके मत्सरासुर ने भगा दिया। आपातकालीन बैठक हुई, कोई भी दैत्य के सामने टिकने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा हमारे पुत्र गणपति का ध्यान करो, वही अब हम लोगों को इस दैत्य से बचा सकते हैं। भगवान शंकर की वाणी सुनकर के सभी देवता भगवान गणपति के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करने लगे। गम 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 गम। इस एकाक्षरी मंत्र का जाप सभी देवता करने लगे। परिणाम कहा भगवान गणेश सभी देवताओं के सन्मुख भगवान गणेश वक्रतुंड का रूप लेकर के प्रकट हो गए। 8 अवतारों में यह प्रथम अवतार है, वक्रतुंडावतार। इसीलिए हम लोग भगवान गणेश की ज्यादातर स्तुति वक्रतुंड स्वरूप में करते हैं, इसीलिए करते हैं। भगवान गणपति वक्रतुंडावतार लेकर के प्रकट हो गए। क्या बात है? सब देवता क्यों स्तुति कर रहे, क्यों परेशान हैं? देवताओं ने कहा आपके पिताजी के चक्कर में। अच्छा भोले बाबा हैं ही भोले, इनके सब काम भोले हैं। अच्छा इसलिए इनका नाम भोलेनाथ पड़ गया। भोले हैं और नाथ है, इसलिए भोलेनाथ है। बोलो
जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा वरदान तो बढ़िया है, जरा चेक कर ले असली है कि नकली। भस्मासुर ने सोचा कि किस पे चेक करें, बोले जिसने दिया उसी पे चेक करो, शंकर जी पे चेक कर लो, धरो जरा देख ले भस्म हो रहे कि नहीं हो रहे। अब शंकर जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। गुरु कहा, चेला क्या कर रहा है? अरे गुरु जी जरा चेक तो कर लें दो, टेस्ट ड्राइव तो हो जाने दो। पर भागो, टेस्ट ड्राइव हो जाने दो, असली है कि नकली। बोले बाबा, बोले गजब का चेला है, हमारा ही वरदान हम पे ही पोत रहा है, धन्य है। आप भगवान विष्णु को पुकारा है, हे हरि। जब मोहिनी अवतार लेकर के भगवान विष्णु आए, सुंदर नारी बनकर आए, तब भस्मासुर के हाथ सिर पर ही हाथ खुद पे रखवाया, तब भोले बाबा बचे। भोले बाबा बोले बड़ी कृपा। विष्णु भगवान बोले ये बताओ ये वरदान दिया किसने था? शंकर जी बोले हमने। कहीं ऐसे वरदान दिए जाते हैं कि जिसके सिर में हाथ दर्द भस्म हो जाए? ऐसे भोले बाबा कुछ विवेक ही नहीं लगाते हैं, भोलेनाथ है तो विवेकवान, पर भक्तों के कारण बड़े भोले हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। भोले बाबा बिगड़ी बनाने वाले, भाग्य संभालने वाले हैं। इसलिए भोले बाबा के जितने भक्त मिलेंगे वो तो उनको विचित्र ही मिलेंगे, क्योंकि उनके शंकर जी ही विचित्र हैं। अगर शंकर जी विचित्र कितने, अब देखो कोई सांपों को पहनता है, एक बार सांप बिच्छू आए शंकर जी के पास, महाराज हमको जो भी देखता है कुचल देता है। शंकर जी बोले हम क्या हेल्प करें, क्या मदद करें, आप कोई कृपा करो कि हमें मारे पीछे ना। शंकर जी बोले और तो हम ज्यादा रोक नहीं सकते, एक काम करो, सांप को गले में डाल दिया, बिच्छुओं का कुंडल बना लिया, आज से तुम सब हमारा आभूषण बन जाओ, हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। देखो गजब। एक बार भोले बाबा के पास में धतूरा पहुंच गया। धतूरा, महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। क्या हुआ? सब देवताओं ने एक एक फल ले लिया, कोई अनार खा रहा, कोई सेव फल चढ़वा रहा। हम धतूरे हैं, हमारे अंदर जहर है, कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता। शंकर जी बोले चिंता मत करो, तथास्तु, तुम्हारे बिना आज से हमारी पूजा अधूरी है। ले एक दिन भूत प्रीत पहुंच गए। बाबा शंकर जी बोले क्या हुआ? क्या बताएं, हम लोगों की तो और बुरी दुर्दशा है। एक तो किसी के घर घुसने नहीं मिलता, और घुस जाए तो वह ऐसा टोना टोटका तांत्रिकों से करवाता है कि बोतल में बंद करवा देता। और अगर धोखे से भागे तो बारिश और भाव में फंस जाए तो मार सभी का लाल करती है। हमारी तो दुर्दशा है, हम लोग कहीं के नहीं है। शंकर जी बोले हम क्या करें? महाराज कोई बोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, आज से तो हमारे फैमिली मेंबर हो गए, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम ही हमारे रिश्तेदार। भूत प्रेतों को अपना रिश्तेदार बना लिया, इसलिए इनको भोले बाबा कहा जाता है। सिर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, भाल पर चंद्रमा सुशोभित रहता। गणेश जी बोले मत्स्यासुर नाम का देव कैसे हुआ? देवता बोले एक तो इंद्र के चक्कर में, आधे से ज्यादा खा गए इंद्र के कारण, इंद्र के प्रमाण के कारण, मद के कारण इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम मत्स्यासुर पड़ा। लेकिन ये इतना बलवान नहीं था। आपके पिताजी ने वरदान दे दिया, जा अमोघ बाण मिलेगा, कोई जीत नहीं पाएगा, विश्व विजयी हो जाएगा। अब ये दैत्यों का राजा बन गया, बड़ी बुरी दुर्दशा है आपके पिताजी के चक्कर में। गणेश जी बोले चिंता मत करो, हमारे भोले बाबा ही हैं भोले। हमको परम पूज्य श्री धर्म संघ वाले पूज्य महाराज जी विराजमान भय हैं। आप बड़े अद्भुत महात्मा हैं और आपका आज हमें दर्शन हुआ। सबसे प्राचीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज द्वारा स्थापित धर्म संघ दिल्ली में है और वहां पर पूज्य महाराज जी विराजमान रहते हैं। और धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज तो शंकर जी का ही स्वरूप थे, शंकर जी का ही स्वरूप थे। उन्होंने, आजकल हम लोग मंदिरों में खूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म की, अधर्म का, गौ हत्या, गौ माता की,
नारे पता है किसने दिए? ये जितने भी बनाए हुए जयकारे हैं, यह धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज द्वारा बनाए हुए हैं। हम लोग जो आरती के बाद बोलते हैं, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी की देन है, इसलिए भोले बाबा इनके नजदीक है, महाराज जी के नजदीक है। अब भोले बाबा की याद आई गई तो एक गीत याद आ गया, कहो तो सुनाए। जल्दी तो नहीं है, हम भी फ्री बैठे हैं, 5 दिन कथा सुनाएंगे, लेकिन अभी तो भोले बाबा याद आ गए। तेरी डमरू की क्या
हमारे मूड पे चढ़ जाओ। एक सरदार हमारा मिट्ठू है, आजकल भजन गाने लगा, 2-2 भजन बना दिए हैं। एक सरदार वो है जो टेंट पे चढ़े हैं, वाहेगुरू जी का खालसा, बोले सो निहाल। भैया सरदार ना चल भैया टेंट पे कट्टा न कटा मांझा, लेकिन दिल्ली की भक्ति का माता ये गणेश उत्सव की कथा हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमने तो पहली बार गणेश जी की कथा गाई, हमें नहीं था पता, हमें पता ये भी नहीं था कि हम गणेश कथा भी कह सकते हैं, लेकिन आज हमारी तन पड़ गई, हम गणेश कथा भी सुना सकते हैं। लेकिन भैया कथा तो ठीक है, दिल्ली की इस आस्था और श्रद्धा का कर्जा हम कई जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे। और एक बात और है, हमसे कोई पूछे गुरुजी सबसे बढ़िया एक बात बताओ कि तुम कथा सब अपने मन की कथा करना चाहते हो, तो हम 1 नंबर में सबसे पहले दिल्ली को चुनेंगे। यहाँ के पात्रों की है भक्ति और शक्ति। हमारी माताएं रोटी बना लेकर के आ जाती है, घर पे 10 बजे रात को जाती है पैदल। कई माताओं की तो घर पे लड़ाई हो रही हमारे चक्कर में, बाबा के चक्कर में कापड़ इतने बाहर, यहाँ से जाने में 2 घंटा लग जाते हैं। पर धन्य है माता, जाओ हमारे भोले बाबा गणेश जी तुम्हारे भंडारे भर देंगे। जाओ बागेश्वर, जैसा तुमने कथा के लिए टाइम दिया है, जाओ। एक तो तुम्हारे जीवन में संकट आ गया, पर धोखे से अगर थोड़ा भी संकट आ जाए तो हमारे बागेश्वर बाबा जी तुमको टाइम दे देंगे। इसलिए बड़ी हाथ उठा करके तेरी
फिर अपने अपने घर को जाओ। जय गज जय गणनायक देवा, वरदायक देवा। धन्य है श्री गणपति महाराज। श्री गजानन महाराज ने देवताओं की स्तुति को सुनकर के वक्रतुंडावतार लिया। देवताओं से पूछा कि मत्सरासुर नाम का दैत्य किस कारण से हुआ? देवता बोले आपके पिताजी के आशीर्वाद के कारण। वैसे तो इंद्र की भूल है, इंद्र के प्रमाद के कारण यह प्रकट हुआ, पर वरदान आपके पिताजी ने दिया। समस्त गणों को लेकर के वक्रतुंड भगवान गणपति जय घोष करते हुए दैत्य सेना के ऊपर प्रहार करने के लिए चल पड़े। जय घोष किया, देव सेना के ऊपर प्रहार कर दिया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़, प्रमुख प्रमुख वीर भगवान गणपति के सामने नहीं टिक पाए। एक एक करके सब मारे जाने लगे। कोई दैत्य वीर भगवान के सामने नहीं टिक पा रहा। जैसे ही त्रिलोक विजेता मत्सरासुर को बता रहा, बड़ा परेशान हो पड़ा। मेरे ही नगर में आकर मेरी ही सेना को कोई परास्त कर दे, अब विलंब नहीं करना चाहिए, पहले ही उठकर खड़े हो जाना चाहिए। मत्सरासुर दैत्य खड़ा हुआ और युद्ध के लिए ललकारा, क्रोध में लाल लाल आंखें दिखाकर गणपति श्री वक्रतुंड महाराज के सामने खड़ा हो गया। और वे भी दैत्य सेना रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएगा। जो भी रणभूमि को छोड़कर जाएगा वो कायर को कहलाएगा ही, हमारे द्वारा मृत्यु दंड भी पाएगा। इसलिए दैत्यों, सभी सैनिकों, हमको हर हाल में इस युद्ध को जीतना है, विरोधी दल को पराजित करना है। इतना सुनते ही मत्सरासुर के सभी दैत्य वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण करने लगे। गणों और असुरों का इतना भयानक युद्ध हुआ, देवता चकाचौंध में भर गए। अंत तो रखा गणपति भगवान श्री वक्रतुंड ने मत्सरासुर के सभी पुत्रों को मार डाला। बड़े बड़े असुर मारे गए, बड़े बड़े राक्षस मारे गए। अपने पुत्रों को मरा हुआ देख करके वह दैत्य राज मत्सरासुर शोक से भर गया। शोक के कारण उसका मन क्षुब्ध हो गया। आवेश में भर करके गणपति भगवान को मारने के लिए रणभूमि में कूद पड़ा। मानो बावरा हो गया हो, पागल हो गया हो। और लोगों ने समझाया कि प्राण रहेंगे तो सब बचेगा, एक काम करो, इनके चरणों को पकड़ लो, वरना जैसे पुत्र मारे गए वैसे तुम भी मारे जाओगे, किसी काम के नहीं बचोगे। अंत तो मत्सरासुर समझ गया इनके सामने टिकना मुश्किल है। तत्क्षण भगवान गणपति के
प्रकार गणेश भगवान ने रक्षा की, जैसे देवताओं की रक्षा गणेश जी ने की। जितने लोग आज यहाँ कथा में आए हैं, जाओ तुम लोगों की ही रक्षा गणेश भगवान कर रहे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। लंबोदराय नमः। ओम एकदंताय नमः। गणेश चतुर्थी से 10 दिन तक गणेश भगवान की उपासना पूजा नियम पूर्वक करेगा। प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएगा, पंचोपचार से पूजन करके गणेश जी के 12 मंत्रों का जाप करेगा अथवा संकट नाशक गणेश स्तोत्रम का पाठ करेगा। वह व्यक्ति साधक गणेश भगवान की कृपा से यह चारों चीजें प्राप्त कर पाएगा। विद्याहीन को विद्या की प्राप्ति होगी, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी, धनहीन को धन की प्राप्ति होगी। मोक्ष पाने वाले भक्तों को इन गणेश भगवान की 10 दिनों की वंदना से, प्रतिदिन गणेश जी के गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्रम के पारायण से उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। जो भी प्रारंभिक रूप से कोई काम प्रारंभ करें उस व्यक्ति को गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चाहे मकान का काम प्रारंभ करें या जीवन का कोई भी कार्य प्रारंभ करें, उसको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, एकाक्षरी मंत्र का भी जप करना चाहिए, 12 मंत्रों का नामों का भी जप करना चाहिए। जो भी साधक बुधवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर गणेश जी को दूबा चढ़ाएगा, उसके कामों में कभी भी विघ्न नहीं आएगा। जो भी साधक गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएगा, उसका संकट मिट जाएगा। जो भी साधक अपने द्वार पर आग की लकड़ी के जड़ से गणेश जी का विग्रह बनाकर ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवाकर अपने मठ में, मंदिर में अथवा द्वार में, फैक्ट्री में, मकान के बाहर जो भी स्थापित करेगा, उसके द्वार से, भवन से, कंपनी से, फैक्ट्री से कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं जाएंगी। रिद्धि सिद्धि का सदा वास रहेगा, द्वार पर शोभन लाभ रहेगा। और व्यापार करने वालों को गणेश जी की पूजा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गणेश जी है जिनके संतति है शुभ और लाभ। तो मैं बिजनेसमैनों को दोनों चाहिए, लाभ भी चाहिए और शुभ भी चाहिए। बोलो सीताराम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। इसलिए व्यापारियों के लिए तो गणेश जी विशेष, सबके लिए है, पर व्यापारियों के
देते हैं। इसके बाद में हम 5 बेटियों को बुलाना चाहेंगे। नितेंद्र जी कहाँ है? आचार्य जी आप? हाँ, 8 वर्ष से छोटी वहां एक बिटिया वो बैठी, एक बिटिया वो खड़ी हुई है। ये 8 वर्ष से छोटी 5 कन्याओं को ले आओ। आज राधा अष्टमी है, 8 बेटियों को लेकर के आओ, उनका पूजन हो जाए। छोटी छोटी बेटियां। आज एक ये बच्ची है जो भी पुलिस में है, बहनों इस बच्ची को लाना जरा। ये जो छोटी बच्ची आ रही है, आने आज ही आना, 20-25 मत भेज देना, बाकियों को वहीं से प्रणाम कर लेंगे। आज राधा अष्टमी है, ऊपर मंच पर बैठा लो। पंडित जी कहाँ हैं? आचार्य जी, पूजन की थाली तैयार करो। आज राधा अष्टमी है, बोलो राधा रानी की। वंदना करने के पहले हम आचार्य जी, रोहित जी माइक उठाओ। परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित धर्म संघ वाले पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लेंगे। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ। पूज्य श्री धर्म संघ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद में नारियल लेकर कौन कौन आया है? लाल कपड़ा लाए हो? ठीक है, आप तैयारी कर लो। महाराज जी के आशीर्वचन के बाद में सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। स्वस्ति स्त्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वागीसाभ्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृत्वा स्तुत्यं नमामि गजाननम्। अद्वैतबलधामं धीं शैलाभदेहं तनुजप्रसामं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वा जातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भजविश्वनाथं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, सनातन धर्म की, महामहिम गणपति महाराज की, मारुति नंदन की, वागेश्वर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच में विराजमान विश्वविख्यात धर्म और कर्तव्य के पालन करने वाले श्री हमारे अनुज वीरेंद्र शास्त्री जी, मंच में विराज महात्मा उपरंग आचार्य और इस आयोजन के संयोजन करने वाले जिनमुख बिंदल जी हैं और उनके सहयोगी भी हैं। धर्म सापेक्ष भारत के माताओं, धर्मनिरपेक्ष भारत के भारतीय हमारे महापुरुष, आप लोग महाराज श्री के मुखारविंद से आशीर्वादात्मक भगवान गणपति की कथा का, भगवान मारुति नंदन की महिमा का, भगवान काशी विश्वनाथ की गुण गण धाम का वर्णन सुन रहे थे। सज्जनों, हम सब भारतीय हैं, भारतीय भवा भारतीय, जो भारत वर्ष में हो रहा है, जो भारत के आकाश में जीता है, जो भारत के पृथ्वी में जीता है, जो भारत की दिशा में जीता है, वो भारतीय होता है। और भारत का एक एक जड़ चेतन जीव जगत सब धर्म में है, सब कर्तव्य में है, सब ज्ञान में है।
भारत में भक्ति की धारा बहती है, भक्ति भारत में ज्ञान की धारा बहती है, भक्ति भारत में ज्ञान और कर्तव्य की धारा बहती है। इसलिए हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है कि वयम राष्ट्रीय जीवामः, राष्ट्राय जीवामः, राष्ट्र में जीते हैं और राष्ट्र के लिए जीते हैं। इसलिए हमको पहले राष्ट्र के लिए होना चाहिए और राष्ट्रजीवी होना चाहिए, धर्मजीवी होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए। बुद्धि जिसके बुद्धि है तो हम हो, जिसके बुद्धि होती वही भगवान होगा। इसलिए बुद्धिजीवी होने बाहुबल से काम करता है, धर्म से काम करता है और बुद्धि बल से काम करता है। इस तरह हम लोग बुद्धि बल से कमजोर हुए, अंत बल से बलवान हुए, धर्म बल से कमजोर हुए। दाहिने हाथ में नारियल को रख लो, कपड़ा नीचे सामने रखो, दाहिने हाथ में इस प्रकार नारियल को रख लो, ऐसे ऐसे। ऊपर से बायां हाथ आपको लगाना है, ऐसे। अपना नाम और गोत्र बोलो, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम बोलो, जिनकी भी अर्जी लगानी है उनका विशेष। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धर्म से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। अब मन ही मन प्रणाम करके हमारे साथ बोलेंगे, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करके आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो 3 बार बोल दो, ओम। ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी
अर्जी सुनो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके नारियल को लाल रंग के